हेलो बच्चों। तो आज हम क्या करने आए ये तो सभी को पता होगा। आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, जिसके हम 5 क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। पर इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें सिर्फ मैंने बेसिक्स बताया, कोई क्वेश्चन नहीं कराया। किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये जरूर बताया, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा, डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो क्वेश्चन करने तो उस क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं, और जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उससे अच्छा होगा वो वीडियो पहले देख लो, क्वेश्चन करने के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। कौन सी बेकार बात है इसमें, कोई बेकार बात तो है नहीं। ठीक है, तो पढ़ लो जाके उसको, फिर ये वाली वीडियो देखना, ऐसे टापो मत। ठीक है, टीपो टापो मत। क्वेश्चन नंबर 1, तो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब तुम बोलोगे सर राइट एंगल तो उसमें कुछ है नहीं, बना देते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल बी पे बोला उसने तो ये लिख दिया बी, और ए इसको दे देते हैं, सी इसको दे देते हैं। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू है वो 24 दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। बी सी की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उन्होंने क्या करना है, साइन ए निकालना है, कॉज निकालना है, साइन से निकालनी कॉज। ठीक है, हम सब कुछ निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब कुछ निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास ट्रायंगल की थर्ड साइड नहीं दी है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था कि बेटा लंबी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, और लंबी वाली साइड होती है राइट एंगल के सामने वाली। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो लंबी वाली साइड एक तरफ रखोगे, बाकी साइड एक तरफ रखोगे। तो ए सी का स्क्वायर ये तो हमें पता ही नहीं, यही तो हम निकाल लें, इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है, क्या होता है बेटा, क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 24 का स्क्वायर मेरे साथ 576 निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं, मेरे को भी याद नहीं है। तो 4 4 या 16, 9 8 4 576 करेक्ट, मैं यही बता रहा था 576 होता है। तो 576 जब दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 625। मतलब एसी का जो स्क्वायर है वो 625 आ गया। तो किसका स्क्वायर 625 होता है, 25 का। तो एसी आ गई 25, एसी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ हमें पता चल गई 25 सेंटीमीटर। अब तो निकालना बहुत आसान है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी हमें पता है ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये 25 है, ये 7 है, ये 24 है, ये राइट एंगल है। अब आप जो पूछो वो निकाल देंगे सर। क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, साइन ए कॉज ए, चलो साइन ए। तो साइन ए तो मतलब एंगल ए का रेफरेंस ले रहा है, तो साइन ए और कॉज ए हम इस ट्रायंगल से लिख लेंगे जब एंगल ए हमारा रेफरेंस है। तो अगर एंगल ए हमारा रेफरेंस है तो एंगल ए के हिसाब से फिर ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनियस रहेगी ही रहेगी, और ये हमारी फिर बेस हो जाएगी। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉज का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 7/25, और ये हो जाएगा 24/25। करेक्ट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, पहले एंगल ए रेफरेंस लेके हमने अपने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लिख लिया। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइन सी कॉस सी, तो हम ऐसा करते हैं एक बार फिर ट्रायंगल बना लेते हैं और एंगल सी को रेफरेंस ले लेते हैं इस बार। ये हमारा सी रेफरेंस है, और ये साइड 24 सेंटीमीटर दी थी, ये साइड 25 दी थी, ये 7 दी थी। अब अगर एंगल सी हमारा रेफरेंस है तो कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, सी के सामने वाली, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, बची हुई बेस होगी, और हाइपोटेनियस फिक्स है भाई, हाइपोटेनियस नहीं हिलने वाला, हाथी है वो। ठीक, चलो साइन सी। तो साइन सी अगर आप लिखोगे तो साइन सी का फिर फॉर्मूला वही लगाओगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो गया इस बार 24/25। कॉस सी का फॉर्मूला लगाओगे फिर से वही सेम फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इस बार बदल गया जो कि 7 है, और अपॉन 25। तो इस तरीके से आपके आंसर निकलेंगे।
इस तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। तो एक बहुत प्यारी सी ट्रिक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत प्यारी सी, मजा आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी है 7/25 और कॉस सी की वैल्यू कितनी है 7/25। तो दो अलग अलग एंगल से साइन और कॉस की वैल्यू सेम आएगी हमेशा। अगर सी से आप साइन निकालोगे और ए से आप कॉस निकालोगे तो सेम आएगा, या सी से आप कॉस निकालो और ए से साइन निकालो तब भी सेम आएगा। देखो कॉस ए 24/25 दी है, वही वैल्यू साइन सी की है 24/25। साइन ए 7/25 है तो वही वैल्यू कॉस सी। तो दो एंगल है ए और सी अलग अलग, अगर सी से जो आप कॉस निकालोगे वही आंसर आएगा जो आप ए से साइन निकालोगे, और अगर ए से साइन निकालोगे तो वही आंसर आएगा जब सी से कॉस निकालोगे। तो साइन ए बराबर होगा कॉस सी के, कॉस ए बराबर होगा साइन सी के। ठीक है, तो ये चीज माइंड में ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें फिर से थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। अब इस बार लंबी वाली साइड दी हुई है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली ही लंबी साइड होती है। लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में कि ये लंबी साइड है, ऐसे लिखा नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही लंबी साइड होती है, जिसे आप हिंदी में हाइपोटेनियस बोलते हो, अंग्रेजी में सॉरी। ठीक है, चलो फिर पाइथागोरस लगाएंगे। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो मैं तो फॉर्मूला इसी तरीके से याद रखता हूँ, लंबी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी साइड का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 144 इधर आके प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25 शायद, करेक्ट, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। किसका स्क्वायर 25 होता है 5 का, तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 5। तो ये आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, कितनी आ गई, प्यार से बोलो 5 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब तुम्हें tan p निकालना है। तो tan p अगर निकालोगे, tan p का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब tan का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर एंगल P एक रेफरेंस है तो P के हिसाब से परपेंडिकुलर उसे सामने वाला होगा, तो हो गया क्यू आर, और बचा हुआ बेस होगा तो पी क्यू। तो क्यू आर तो अभी निकाला है, पी क्यू दिया हुआ था 5/12, तो ये आ गया। ऐसे ही अगर आपको कॉट आर निकालना है तो पहले तो कॉट का फॉर्मूला लिख लो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर कॉट का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन पर। अब कॉट आर निकालना है, तो आर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, तो आर के हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा, मतलब नीचे हम 12 लिखेंगे और बचा हुआ 5, ऑब्वियस बात है, तो हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो टेन और कॉट की वैल्यू दोनों अलग अलग एंगल से सेम ही आएगी, चाहे तुम टेन पी निकालो चाहे कॉट आर निकालो, सेम ही बात। ठीक है, या तुम टेन आर निकालो और कॉट पी निकालो तब भी सेम ही आंसर आएंगे। ओके, तो इस तरीके से करेंगे। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट निकाल दो, तो 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। साइन ए दिया हुआ है, तो अब देखो साइन ए की वैल्यू दी है और तुम्हें कॉज ए टेन ए निकालना है। अब तुम्हें ट्राइंगल नहीं दिया हुआ, उन्होंने नहीं कहा कि ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ही मैंने बनाया, ट्राइंगल दिया हुआ नहीं है। हम ऐसा करते हैं, अब इन क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दी है, साइन ए की 3/5, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, गिवन है, लेकिन परपेंडिकुलर किस एंगल के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। एंगल ए के सामने वाली साइड जो है वही तो परपेंडिकुलर होती है, तो मैं ऐसा करता हूँ एंगल ए से मान लेता हूँ, बी से मान लेता हूँ, सी से मान लेता हूँ। अगर एंगल ए आपने इसको माना है तो फिर आपको परपेंडिकुलर ये वाली साइड रखनी पड़ेगी, मतलब ये हमारी 3 सेंटीमीटर, और बची हुई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो 90 के सामने वाली हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब एक साइड बची हुई है वो आप निकाल लोगे, और मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रिपलेट हमेशा ध्यान रखना 3 4 5,
तो ये वाली साइड 4 आएगी, लेकिन हम निकाल लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला एक ही होता है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, जब 9 इधर आके माइनस होगा 25 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 16। और किसका स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो ये आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें सबसे देखो इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल बना लिया। और इन क्वेश्चनों में यही करना है, जब आपको रेशियो दिया हो तो पहले ट्रायंगल बना लो, क्योंकि अगर आपके पास ट्रायंगल है तो फिर आप हर एक रेशियो निकाल सकते हो। तो साइन ए की वैल्यू 3/5 दी थी, और साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3 हमारा परपेंडिकुलर और 5 हमारा हाइपोटेन्यूज है। किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। तो एंगल ए के सामने हमने परपेंडिकुलर रख दिया, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, और ये आपका बेस है। ये आपका क्या है, बेस है। अब कॉज ए निकालना है भाई साहब, तो कॉज ए पहले कॉज का फॉर्मूला लिखा करो, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, ट्रायंगल में बाद में जाएगा। कॉज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, बेस तो 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो कॉज का फॉर्मूला निकल गया। tan का फॉर्मूला निकालना है, चलो tan, तो tan का पहले फॉर्मूला लिखो, जो मेन फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के साथ परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, बेस क्या है, बेस 4 है, तो 3 है और बेस 4 है। तो सब कुछ एंगल ए के हिसाब से करना था, ठीक है। और अगर एंगल सी के हिसाब से करते तो बेस बदल जाता। अभी हमारा जो एंगल, जो इस क्वेश्चन में हमारा रेफरेंस है वो एंगल ए ही है, इसलिए मैंने पी लिखा है, और हमारा 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, इसलिए मैंने इसको ये लिखा है। तो एंगल ए के हिसाब से हर एक चीज है इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखो, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, गिवन क्या है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है, आपको क्या करना है बताओ, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सोचोगे कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन फिनिश करके बस मेरा तो हो गया, नहीं हुआ। अगर आपने जब तक क्वेश्चन समझ के नहीं किए तब तक तो नहीं हुआ। अगर आपने सारे क्वेश्चन याद किए तो क्वेश्चन को समझ के करना है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो करना है। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पेशेंस चाहिए। जब आप आईएनटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कभी कभी आईएनटी सॉल्व नहीं होती, 1 पेज भर जाता है, 2 पेज भर जाते हैं, 3 पेज भर जाते हैं, लेकिन आप ट्राई करते रहते हो। अब वो ट्राई करते 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 जितने सारे मेथड्स आपको पता चल जाते हैं, और वही होता है एक्सपीरियंस, उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं किसी को क्वेश्चन दो वो एक ही बार में फटाक से कर दे सॉल्व, फिर तो वो रटा हुआ है। हम भी ट्राई करते हैं, हम भी सॉल्व करते हैं, हम भी कॉपियां भरते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कॉपियां भरनी, आपको प्रैक्टिस कर दे देना था, ठीक है। चलो, तो अब देखो 15 cot a = 8 है, इसमें भी रेशियो दिया है तो ट्रायंगल बना लेंगे इस हिसाब से। लेकिन तुम बोलो सर रेशियो कहाँ है, रेशियो तो नहीं है सर, रेशियो तो नहीं दिख रहा। रेशियो सर ऐसा होता है 3/4 4/5, बेटा रेशियो ही है। 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करो तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 8/15, रेशियो ही दिया, ये देखो इसको रेशियो ही बोलते हैं। अब कॉट के साथ ट्रायंगल बना लेंगे, लेकिन कॉट का पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉट का जनरल फॉर्मूला भाई और बहनों क्या होता है हमारा, कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए किसको माने, किसी को ही मान लेते हैं। इस बार हम ऐसा करते हैं, आपकी समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंगल ए में इस ऊपर वाले को मान लेता हूँ। तो एंगल ए ये है हमारा, और बी 90 डिग्री, और ये सी है, ठीक है। अब एंगल ए अगर हमारा ये है तो ये वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर होगी क्योंकि एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर कितना दिया, 15 दिया, तो इसे 15 लिख लो। और बची हुई साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी। बेस कितना दिया, बेस 8 दिया, 8 लिख लो। और एक साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है, जो आप निकालना है, जो आपको निकालना है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हमारी क्या है, हाइपोटेनियस, ये आपको निकालना है। तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, बची हुई साइड बेस, और हाइपोटेन्यूज आप निकाल लो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लंबी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई साइड का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और इसका 225, तो ये आ जाएगा
289 289 भाइयों और बहनों और बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, 289 किसका स्क्वायर होता है अगर आपने याद किया? ठीक है, तो जो अभी मल्टीप्लाई करने बैठ रहे हैं ना, ऐसा मत करो, बड़े हो गए हो 20 तक स्क्वायर याद कर लो। तो ये 17 का होता है, AC इक्वल टू आ गई 17। तो ये वाली साइड हमारी 17 हो। अब निकाल लो यार, और उन्होंने जो पूछा है वो भी एंगल ए के हिसाब से पूछा है, जो मैंने लिख भी दिए, पी बी लो, ये एच हो गया। तो एंगल ए के हिसाब से ये पी, ये बी, ये एच। तो साइन ए, तो पहले साइन का फॉर्मूला लिखो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, साइन का फॉर्मूला बताओ। अब सोच रहे होंगे, बहुत पन्ने पलट रहे होंगे, नोट्स पलट रहे होंगे, कैसे याद नहीं होते तुम लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, साइन निकल। सेक ए, तो सेक ए, अब सेक किसका उल्टा होता है सोचो, कॉज का, और कॉज का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉज का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है 17, बेस है 8, तो हो गया 17। आंसर चेक कर लेते हैं कृपया करके, इसका आंसर है ठीक, करेक्ट। तो ये है इसके आंसर, समझे बात? इस तरीके से करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। अब जाते जाते एक काम ऐसा करते, 1 to 4 आपने पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कर लोगे, मुझे पता है 100% श्योर। वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, फिर वीडियो रिज्यूम करना, ठीक है? चलो, तो सेक थीटा दिया हुआ 13/12, फिर रेशियो दिया तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। थीटा, अगर घबरा क्यों रहे हो? थीटा क्या है? देखो उसको क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा, इसका प्रोनाउंसिएशन। जैसे कोई भी ए बी सी एंगल होते हैं तो थीटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एंगल है, ठीक है, तो नाम है एंगल का। तो मान लो ये थीटा है हमारा, कोई एंगल है, और मैं इसको ए बी सी मान लेता हूँ, ये ए, ये बी, ये हमारा सी। अब सेक थीटा का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? तो पहले सेक थीटा का चलो रेशियो लिख लेते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है सेक का बेटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो साफ साफ दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, तो ये तो होगी 13, बेस है 12। अब बेस कौन सा होगा? तो अगर थीटा तुमने ये लिखा है, इसका मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस, तो इसका मतलब बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, 13 का स्क्वायर, लंबी साइड का स्क्वायर और बची हुई साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया 169, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस 144, तो 144 जब उधर घट जाएगा तो ये 25 बच जाएगा, तो ये हो गई 5। क्या हो गई? 5। तो परपेंडिकुलर भी आपको पता चल गया। तो आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया, BC पता चल गया, मतलब परपेंडिकुलर पता चल गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो जिस एंगल की हम बात करते हैं वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। तो फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, ठीक है। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक भी तुम्हें तुरंत पता चल गया, ठीक है, यहीं से उल्टा कर दो, तो ये हो गया 13/5। उसके बाद कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो सेक थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा देते रखा है क्वेश्चन में, तो कॉस भी आ गया। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। और कॉट बेटा टेन का उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का, तो आ गया 12/5। बहुत इजी है, इजी तब है जब आप चीजें एक दूसरे से लिंक करोगे। लिंक जैसे, जैसे आप कॉसेक का भी आप फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं, आप सेक का भी लगाने लग जाते हैं, आप कॉस का भी लगाने लग जाते हैं, और ये आपको पता नहीं कि सेक दे रखा है क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा माइंड को भी एक्टिव रखना है, टेन का भी फॉर्मूला लगा दोगे, कॉट का भी लगा दोगे, जितना याद कर लिया सब लगा दोगे, ठीक है। तो अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस ऐसा कोई हार्ड नहीं होते, ठीक है। आप हार्ड उन्हें बस बना देते हो ड्यू टू योर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट करनी है,
तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। एंड जिन्होंने अभी से नोट्स बना लिए हैं वेरी गुड, एनसीईआरटी को मेरे साथ कंप्लीट करती हूँ। चलो ये तो स्टेज 1 है, बस आपकी बेसिक्स आपको कवर करने हैं और कॉन्सेप्ट कवर करना है, तो यही आपको अपना लेवल रखना है। फर्स्ट पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मैं पहली वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सेकंड एनसीईआरटी कवर कर लो, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी कवर करा देता हूँ। थर्ड फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी 1-2 बार कर लो, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फोर्थ फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में ही हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमें नई नई चीजें बहुत सारी नहीं करनी है, हमें बस इन्हीं सब चीजों को बार बार रिपीट करना है, एंड नॉट इन दिस सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास 10th वालों अगर इस बार अच्छे नंबर लेके आने, 4 देना है एग्जाम, और मन है आपका डेडिकेटेड हो कि नहीं नहीं मुझे करना है, तो लग जाओ मेरे साथ। अब अपना पास के लिए तो फिर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ो, ठीक है। चलो बाय बाय।